ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त मुरली का दिन है। आज का डेट है 7 दिसंबर 2025 और रिवाइज्ड कोर्स है 2 फरवरी 2008। तो मुरली का शीर्षक संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। रिपीट करते हैं। संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। अर्थात परम पिता परमात्मा और उनके जो बच्चे आत्मा रूपी जो बच्चे हैं, उनका जो संस्कार है, चरित्र है, नेचर है, वो नेचुरल रूप में साकारी दुनिया में प्रत्यक्ष सम्मुख हम देख पाए, स्वरूप में देख पाए। जैसे प्रेम हुआ, शक्ति हुआ, ज्ञान का जो धारणा हुई, वो सारा गुण, ज्ञान, शक्तियाँ, विशेषताएं, ये बुद्धि में, अपने बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में ये दिखाई पड़े। तो सारा के सारे जो मुरली है आज के दिन में, वो पवित्रता अर्थात प्योरिटी के बेसिस पर है कि प्योरिटी का प्रभाव दुनिया के जो लौकिक संबंध में हम लोग आते हैं, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यावसायिक हो, राजनीतिक हो, साइंस के आधार पे हो, ग्लोबलाइजेशन हो, जो भी हो, क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स, मतलब जिस आधार से भी हम रोल वाइज जो भी करते हैं, उसमें प्योरिटी का प्रभाव होता क्या है, इस बारे में टोटल मुरली का जो डिस्कशन है, जो बाबा का महावाक्य चला है, वो है। तो पहले हम ये मनन करें कि प्योरिटी होती क्या है। प्योरिटी हम टाइम टू टाइम इस वर्ड को यूज़ करते रहते हैं। हाँ, कोई भी अगर हम सामान खरीदने जाए, मान लीजिए कोई हम कपड़ा खरीदने गए, तो हम बोलते हैं कि ये सामान या ये जो कपड़ा है प्योर है, इसका रंग, ये कलर फास्ट रहेगा, रंग जल्दी जल्दी ख़राब तो नहीं होगा। मतलब क्या, जो प्योर है, जो अगर आप कोई ब्रांडेड कपड़ा खरीदते हैं, उसका जो रंग है, उसका जो क्वालिटी है, वो साल साल भर वैसे कि वैसे ही रहेगा, ये हम मान सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो चरित्र है, इंसानियत का जो चरित्र है, वो ऐसा मजबूत होगा, ऐसा रॉयल्टी का जो पर्सनालिटी के बारे में बाबा ने आज बताए, ऐसा होगा जो उसको जिस भी परिस्थिति में आप रख दो, जिस भी वातावरण में हो, जिस भी व्यक्ति के सामने हो, जिस भी संस्कार के सामने हो, और कोई भी देश हो, कोई भी गांव हो, जिधर भी वो व्यक्ति आ पड़े, उनका चरित्र में से वो रूहानियत उभर के आए, जो वायुमंडल को, व्यक्ति को एक सुकून, एक इजीनेस, एक व्यवहारिक सौंदर्य, मन की सुकूनियत, और ये सब हम देख पाए। तो प्योरिटी, प्योरिटी का ये बाबा ने बोला। तो प्योरिटी कैसे आएगी? अनुभव से प्योरिटी आता है, और अनुभव से ही प्योरिटी की ऑपोजिट आते हैं। क्यों बाबा बोल रहे कि प्योरिटी आना चाहिए दुनिया में? क्योंकि आज के दिन में हम देह के आधार पे
हाँ, जिसमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जेलसी, मैनिपुलेशन, करप्शन, अनयूनिटी, हाँ, ये सब जो झमेला, लगाव, दिल शिकस्त होना, ये सारा चीज़ आ जाता है। दुख, अशांति, ये सारा चीज़ आ जाता है जो हमें सब कुछ मिलते भी, चाहे व्यक्ति कोई अच्छा पढ़ाई किए हुए हो, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, सामान की, आर्थिक सुविधा का कोई उनमें दिक्कत कुछ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन कुछ खालीपन, कुछ अधूरा सा लगता है। क्यों लगता है? वो जो प्योरिटी है अपने अंदर का, वो प्योरिटी बाहर कहीं नहीं है। वो मिठास, वो प्योरिटी अपने में है, वो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ये आएगा कैसे? अनुभव के आधार से। तो अनुभव में जब यथार्थ, सामर्थ्य, सशक्त, क्या कहें, एलिवेटेड थॉट्स आएंगे, सकारात्मक थॉट्स आएंगे, प्राप्ति संपन्नता का थॉट्स आएंगे, सफलता का थॉट्स आएंगे, उत्साह का थॉट आएगी, तब व्यक्ति को कहा जाएगा प्योर। जब हम बाहर डील करेंगे कोई, तो आत्मिक दृष्टि रहेगी, क्योंकि कार्य व्यवहार में आए तो ये इंसान, ये व्यक्ति महिला है, ये पुरुष है, ये छोटा बच्चा है, वो कोई पोस्ट वाला है, नीचे पोस्ट वाला है, ये इस वर्ण का है, इस वर्ग का है, इस देश का है, इस जाति का है, नो मैटर, एक ही परिचय आत्मा। वो आएगी जब, उसमें क्या होगा? अनुभव, सुख का अनुभव, शांति का अनुभव, प्यार का अनुभव, सम्मान का अनुभव, यूनिटी का अनुभव, संप्रीति का अनुभव। ये सब जब हमारे सारे वर्ल्ड वाइड ये मिलेगी, तब हम प्योरिटी को मान पाएंगे। वो ऑटो प्रोसेस हो गया। लेकिन बाबा अभी हमें ये प्रोसेस को जागृत करने के लिए कह रहे हैं। तो पर्पस ऑफ प्योरिटी ये हो गया। इसका लक्ष्य क्या है? पहले तो हो गया व्हाट इज प्योरिटी, फिर पर्पस ऑफ प्योरिटी, थर्ड वन है लक्ष्य। लक्ष्य है मानविकता, ह्यूमैनिटी, जिसे हम कहते हैं ना, ह्यूमैनिटी। हम इंसान हैं, तो दो वर्ड्स कहा जाता है, इंसान, एक जानवर। तो दोनों में फ़र्क है, दोनों ही श्वास लेते हैं, खाना खाते हैं, दोनों में खून का जो कलर है वो रेड ही है, लेकिन डिफरेंस है। ह्यूमैनिटीज़ में एक सोसाइटी रहता है, जिसमें होता है कि फैमिली बनाया जाता है, जिसमें मेल फीमेल तो है, लेकिन उसके साथ क्या है? रिश्ता, अलग अलग जो रिश्ता है, उस रिश्ते के आधार पे वो संपर्क जो आता है उसका मान्यता दिया जाता है। हाँ, कोई एक फैमिली में फादर है, तो उनका क्या है, एक संतान आ गया, वो रिलेशन अलग, और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अलग। तो ये जो चीज़ है सोसाइटल, एक डिसिप्लिनरी, ये जो चीज़ है, ये वाला सोसाइटी। फिर समाज में कैसे हम डील करें, नौकरी की जगह में हम कैसे डील करें, ये जो है लौकिक में, जो जिस तरह से ऑल ओवर उसको सामाजिक ही कहेंगे। तो मानविकता का जो धर्म है वो लक्ष्य। और लक्षण, इसमें लक्षण क्या आएगा? रॉयल्टी, और रॉयल्टी के आधार पे पर्सनालिटी। रॉयल्टी किसको कहा जाता है? जैसे बोला जाता है ना, वो तो रॉयल फैमिली से आती है, रॉयल फैमिली में बिलोंग करते हैं। माना क्या? सिर्फ पैसे वाला नहीं, उनका जो एथिक्स होगा, जो प्रिंसिपल होगा, उसमें कुछ अलग ही दम होगा। हाँ, कुछ अलग स्पेशल होगा, जिसको कई वर्षों से उस फैमिली को वो मर्यादा का उस सिंहासन पे बिठाया जाता है। तो ये हो गया रॉयल्टी। तो बाबा रॉयल्टी किसको कहेंगे? प्योरिटी से
ये जो बाबा ने बोले कि संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। रूहानी रॉयल्टी, हाँ, अब ये तो हम बाहरी बात बोले। रूहानी रॉयल्टी आत्मा का जो रॉयल्टी है, आत्मा का जो निजी गुण है, 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति। आप खुद मन में सोचिए कि ये जो सातों के सातों गुण हैं, अगर इंसान इसमें 24 घंटा टिके रहे तो वो हर टाइम उत्साह, आनंद, खुशी, कॉन्फिडेंस, ये सारा महसूसता में रहेगा। हल्का रहेंगे। अगर हल्का रहेंगे तो तबीयत भी अच्छी रहेगी, मन भी खुश रहेगा, रिलेशन भी ठीक ठाक रहेगा, जो हम जितना भी अर्न कर रहे हैं उसमें खुशी रहेगी। हाँ, तो ये हुआ रॉयल्टी, आत्मिक रूहानी रॉयल्टी। वो शक्तियाँ कि हम किस संस्कार की व्यक्ति के सामने खड़े हैं, उसके साथ उस रूप में मैं अपना जो रूहानी संस्कार है उसको मैच कराना है। कोई अपने को ऊपर रख के बात करना चाहता है ना, किसी में देह अभिमान ज़्यादा आता है, वो अपना वो दिखाता है कि मैं मेरा ये है वो है। अगर हम व्यक्ति का वो चरित्र हम समझ पा रहे हैं, फिर भी अपना सम्मान मतलब अपने स्वमान में टिक कर, अंडरलाइन स्वमान, पॉजिटिव जो अफर्मेशन है, खुद वो स्वमान में टिक कर अगले व्यक्ति को भी सम्मान देकर एक बैलेंस रखना, इसको कहा जाता है रूहानी रॉयल्टी। रूहानी रॉयल्टी के आधार पर पर्सनालिटी, व्यक्तित्व जो होता है तैयार होता है। और व्यक्तित्व या तो पर्सनालिटी जो है, ये किसे कहा जाएगा? पर्सनालिटी हो गया बंडल ऑफ संस्कार। जो संस्कार एक व्यक्ति के अंदर है, उसी के आधार से उसका वो व्यक्तित्व सामने उभर के आएगा। तो अगर व्यक्ति में रूहानी रॉयल्टी रहेगी, रूहानी गुण शक्ति विशेषताएं रहेगी, तो ऑटोमेटिकली जो पर्सनालिटी उभर के आएगी वो पवित्रता का ही होगा। तो ये बाबा चाह रहे हैं। इसके लिए क्या हुआ, 5 स्वरूप जो है उसको आईना बनाने के लिए बाबा कहा। हाँ, उसको आईना 5 स्वरूपों की बाबा बोले कि बच्चे तुम्हारा 5 जो स्वरूप है उसको सामने लाओ, विजुअलाइज करो और फिर फील करो। 5 स्वरूप, आदिकाल का, फिर अनादि स्वरूप, फिर आदि का स्वरूप, मध्य का स्वरूप और अंत का स्वरूप। ये बाबा हमें बोले एक्चुअली। हाँ, तो अनादि काल में जो होता है, हम लोग परमात्मा के साथ आत्मा रूपी जो बच्चे हैं वो मूल धाम में या तो शांति धाम में बैठे हुए रहते हैं। लेकिन बाबा बोल रहे कि सारी आत्मा चमकती हुई सितारे हैं, उसमें भी जो बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं उसका चमक कुछ अलग होता है, अलग ही होता है। क्योंकि हम एकदम आदि काल से लेके पूरा चक्कर लगाते हैं। क्योंकि पवित्रता का जो गुण शक्तियां हैं, हम उसका बीज एकदम शुरू से, क्योंकि संस्कार जाता है ना कर्म से, कर्म और संस्कार आत्मा लेके जाती है। तो जो आत्माएं बाबा के बच्चे बनते हैं, ये साइंटिफिक है। और कोई भी बाबा का बच्चा किसी भी दिन, किसी भी मतलब किसी भी वर्ग का हो, वर्ण का हो, धर्म का हो, जेंडर का हो, वो बाबा का बच्चा उस किस्म से हो जा सकता है।
ये साइंस के आधार पे मानिए। जिस दिन ये संस्कार अपने आप में हम लोग ग्रो करना चालू कर देंगे ना प्योरिटी का, उस दिन से आत्मा का जो पुनर्जन्म का जो साइकिल है वो चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, क्योंकि कर्म और संस्कार अपने साथ हम लेके जाएंगे। तो अनादिकाल में ऐसे सातों गुण अष्ट शक्तियाँ, फिर आदि में मतलब जब चालू हुआ जो स्वस्तिक को सोचिए, सुबह दोपहर शाम और रात्रि। सुबह में अनादिकाल में चरित्र कैसे रहता है, आदिकाल में पवित्रता के आधार पे आयु बढ़ी रहती है, चेहरे में झुर्रियों का कोई निशानी नहीं रहती है। एक 40 साल में जैसा दिखता है आदमी 100 साल में भी ऐसा ही दिखेगी। निरोगी तन रहता है, खुशियों भरा जीवन रहता है, सतो प्रधान प्रकृति रहता है, धन दौलत का कोई कमी नहीं होती है। तो बाबा बोले कि परसेंटेज वाइज उसमें भी परसेंटेज तो रहता है, कोई महाराजा है, कोई उधर उनका प्रजा है, तो वो बाबा बोले कि आप चेक करो। इसके बाद अनादि हो गया, आदि हो गया, फिर बाबा बोल रहे हैं कि ये हो गया चेकिंग जो होगा फीचर्स के आधार से, अपने संस्कारों के आधार से। मध्यकाल में जो पूज्य स्वरूप है, मध्यकाल में जो पूजा होती है, बाबा बोला चित्र का पूजा होता है, चित्र का पूजा, इमेज जो बनाना होता है, मूर्ति। अब बाबा बोले मूर्ति महात्मा धर्मात्मा बहुत लोगों का मूर्ति होता है, लेकिन जो मंदिरों में जिनका पूजा होता है वो बाबा बोल रहे कि वो उसका विधि स्वरूप जिस आधार से पवित्रता का जो आधार से पूजा होता है वो दूसरा किसी मूर्ति का होता नहीं। कैसे? ऐसे बोला जाता है ना पूजा में कि आप जैसे विपद तारिणी, विघ्न विनाशक, विद्यादायिनी, शक्तिदायिनी, पाप हारिणी, ऐसे ऐसे कुछ कोट्स में पूजा किया जाता है। और पूजा करने के टाइम क्या होता है, इंसान व्यक्ति एकदम स्वच्छ आते हैं, पवित्र रहते हैं, खान पान सात्विक होता है। तो ये सारा हम लोग अगर सोचें तो हम समझ सकते हैं कि पवित्रता हम लोग चाहते हैं, लेकिन उसको ऑल ओवर द सीजन इसको हम इस तरह का जीवन नहीं जी पा रहे हैं, खुद में नहीं डाल पा रहे हैं। तो खुद में डालना है, और ये डालेगा कैसे? मन से, अनुभव से। इसके लिए ये नहीं करना है कि हम जॉब नहीं करेंगे, साधु जैसा जीवन होगा। बाबा ने कहा कि संस्कार परिवर्तन से संसार को परिवर्तन करना है, संसारिक जीवन में ये प्योरिटी को लाना है, थॉट प्रोसेस के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। इसके बाद आपका आ जाता है अंत में संगम काल। संगम काल में परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा प्यार हमें मिलती है। जो संगम में क्या है? संगम माना खुशी मनाने के युग, प्राप्तियों की युग, मेहनत मुक्त जीवन का युग। एक होता है संगम माना सतयुग के आदि और कलयुग का अंत, बीच में हम युग माना समय। हम देख पा रहे हैं कलयुग को भी और सतयुग को भी हम अनुभव कर पा रहे हैं। तो अब बाबा हमें एक ऐसा नई नाव पे बिठा के रख रहे हैं, हमारा मन रूपी जो नाव है, इसको जो दुनियादारी का जो भव सागर है, उस सागर में बुद्धि रूपी जो पाँव बोले, नाव बोले, उसको ऊपर रखना है। हम नाव बोलेंगे और बाबा हो गए हमारा बुद्धि का वो खिवैया। तो बुद्धि अगर बाबा के संग हो तो हम कलयुगी दुनिया को बिना देखे चल पाएंगे। अगर देखेंगे तो मन में वो फिट हो जाएगा। इसके लिए ही याद करना पड़ता है, मुरली इसके लिए याद और
मुरली का जो मुरली रोज़ डेली मुरली पढ़ना, मुरली को थोड़ा मनन चिंतन करना, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है जो बाबा बोले कि संगम काल, ये बाबा का पहला रचना, अंडरलाइन करना है। पहला रचना क्यों? क्योंकि हम अपना जो हमारा अनादि संस्कार है, सातों गुण अष्ट शक्तियाँ, इसको जागृत कर रहे हैं, इसको जागृत कर रहे हैं ताकि ये जन्म बाय जन्म आत्मा अपने साथ ले जा पाए और सुखों का, शारीरिक तंदुरुस्ती का और प्राप्तियों का अपने जीवन में प्राप्ति वो कर पाए। तो प्रथम जो रचना है वो उसका चारित्रिक संस्कारिक वो परिवर्तन, इसलिए इसका एक अलग मायना रहता है जिससे सृष्टि बनती है। जो सृष्टि एक रॉयल्टी की पर्सनालिटी में दिखाई पड़ेगा, हाँ, इसके लिए। तो इसके बाद बाबा बहुत साइंटिफिक है आज की मुरली। इसमें बाबा जो कह रहे हैं कि 3-4 चीज़ बाबा ने बताए कि थॉट, अपना पवित्रता की परख कैसे होगी? वृत्ति, दृष्टि, कृति, इन तीनों को चेक करना। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वो बुद्धि में आ गई ना। देखिए, बात शुरू होती है थॉट से और एंड होती है भाग्य में जाके। बीच में टोटल 8 प्रोसेस है। इसमें 4 होता है मन के अंदर, जो दिखाई नहीं पड़ता है, फ्रैक्शनल सेकंड में हो जाती है। एक थॉट से एक इंसान का भाग्य हर एक कर्म में कैसे आता है, हर एक सोच में कैसे भाग्य बनता है और वो साइकिल में आ जाता है, एक सीक्वेंस मेंटेन करता है, ये साइंटिफिक है। देखिए, एक हो गया थॉट, इसलिए थॉट में एलिवेशन, थॉट में यथार्थ, बाबा बोलते हैं ना, अयथार्थ बातों को, व्यर्थ संकल्पों को कट करना चाहिए। तो साधारण बातों को कट करना चाहिए। हर थॉट होगा एलिवेटेड, यथार्थ, सकारात्मक, प्राप्ति संपन्न, उत्साहकारी। हाँ, क्यों? क्योंकि वो अनुभव है। तो वो अनुभव पहला थॉट, उसके बाद उसके आधार पे फीलिंग से आ जाता है वृत्ति, एटीट्यूड, 3 हो गया। और 4 हो गया वृत्ति से पर्सपेक्टिव, यानी कि दृष्टिकोण, हम बोलते हैं ना, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, चारों अंदर हो गया। इसके आधार पे बाहरी दुनिया में हम जो देख पाएंगे व्यक्ति का एक्शन या कर्म के आधार पे, जो कर्म हम एक बार करते हैं, थॉट के आधार पे नर्वस सिस्टम से वो जाती है बॉडी के अंदर। हाँ, क्योंकि इसको कहा जाता है न्यूरॉन्स फायर टुगेदर, वायर्स टुगेदर। कुछ बीच में केमिकल रहता है न्यूरॉन में, वो जैसे वो होता है ना चींटी कोई केमिकल रहता है, वो एक लाइन से वो लोग जाते हैं अपना काम करने के लिए। बीच में आप कट कर दीजिए, वो दिशा घूम जाएगी। ऐसे ही तो इसके लिए जो न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है, कर्म में आता है। एक बार कर्म में आया, 2 बार आया, 3 बार, 10 बार, 15 बार, वो हैबिट बन जाती है। तो कर्म के आधार पे बार बार होने से संस्कार से पर्सनालिटी, व्यक्तित्व से भाग्य। तो ये आ गया पूरा अपना जो हेडिंग है। हाँ, वो संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। टोटल हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद बाबा बोल रहे हैं कि पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, ये होना चाहिए। आत्मिक स्मृति से बोलना, चलना, शॉर्ट में जैसे बाबा ने बोले, और
वृत्ति हो जाया गया आपका सोच संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति। और ये बाबा बोल रहे हैं कि निराकार बाबा तो है ही है, ब्रह्मा बाप भी कभी बच्चों का दुख लिए नहीं। तो बाबा बोलने का मायना ये है कि सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो, क्योंकि संस्कार बन जाता है। और अगर ये हम करें जो बाबा के बच्चे करते हैं, उनके जीवन में डेवलपमेंट सर्टेन है। ये कोई मैजिक नहीं है, साइंस कहता है। हाँ, ये होता है साइंस। तो अफर्मेशन टेक्निक जिसे कहा जाता है, आज बहुत जगह में, बहुत कंपनीज में, बहुत लोग ये करते हैं। हाँ, जैसे आप मान लीजिए दुख का अनुभव को आप ऐसे सोच सकते हैं कि अब आज के दिन में मिठाई हम लोग बहुत ज़्यादा कोई नहीं खाते। मिठाई कोई लेके आए घर में, अगर खाना मना है तो हम क्या करते हैं, उसको बांट देते हैं। हमारा घर में और जो कोई है जो खा पाए, उनको हम बांट देते हैं। तो ये मीठा हो गया, तो बांटने का चीज़ है। लेकिन दुख अगर है, दुख का जो अनुभव है वो हम ले नहीं है, उसको हम लेंगे नहीं। उसको मिठाई को छोड़िए, जैसे हो गया ना, ये हम ना अब्जॉर्व करेंगे ना रिफ्लेक्ट करेंगे, इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। हाँ, इसलिए ये जो है ना राजयोग, ये है ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। जो सोच हमारा है उसको चैनलाइज करना, तो इसको हम चेंज करेंगे। यही बाबा का बोलने का अर्थ है। इसके बाद हो गया, आता है स्वमान के बारे में। तो बाबा बहुत बोले आज। इसके बाद डिटैचमेंट क्या, दुनिया से बेहद का वैराग्य। इसके लिए मैं और मेरा, दुनियादारी में मैं और मेरा ज़्यादा आता है ना, इसलिए बाबा बोल रहे कि मैं को परिवर्तित करना है, मैं आत्मा, और मेरा को मेरा बाबा। इसके लिए स्वमान में रहना है, मैं जो है उसको परिवर्तन करने के लिए। और स्वमान बाबा ने दिए आज बहुत सारा, जैसे स्वमान कुछ है, तख्त नशीन, दिल तख्त नशीन, डबल तख्त नशीन, विश्व राज्य तख्त नशीन। और ये जो बाबा बोले कि सहनशीलता का देव और देवी। इसके बाद साइलेंस और साइंस की जो शक्ति है, साइंस की शक्ति को चाहिए, उसका जो अच्छाई है उसको लेना है, लेकिन अंदर में जो साइलेंस की शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, उसको एकाग्रता के द्वारा बढ़ाते आगे रख के, माइंड ओवर माइंड रख के, मन को एकाग्र रख के, स्टेबल रख के यूज़ करना चाहिए। ये बाबा हमें बोले। इसके बाद बाबा बोल रहे हैं कि जैसे माइक, माइक हमें यूज़ करना है। जो माइक होता है, पॉलिटिक्स वाला टॉक होता है एक, और गीत का कोई कॉन्सर्ट होता है, दोनों में अंतर है। ऐसे ही बाबा, जो बाबा के बच्चे अभी बाबा चाह रहे हैं, ऐसा चाह रहे हैं जो जिनका बोलना जीवन में, समाज में ऐसा छाप डालेगा जिसमें घर, गृहस्थ, समाज, देश और सृष्टि में डिसिप्लिन, लीडरशिप, खुशी, कॉन्फिडेंस, सफलता, एकाग्रता, शांति का अनुभव, यूनिटी का अनुभव, सामाजिक सम्मान के आधार, इक्वलिटी जो होता है, ये सारा आ जाए। और वरदान है साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। बाबा को साथी बनाए और दुनियादारी से साक्षी रह के सफल होना, यही बाबा हमें बताएं। और स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। व्यर्थ संकल्पों की निशानी, जो चूँकि आज पवित्रता के बारे में है, तो पवित्रता का उल्टा हो गया व्यर्थ संकल्प। समर्थ संकल्प है तो पवित्रता है,
तो व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। लेकिन हम संगम योगी बच्चों को जो युग का महत्व है वो खुश रहना। तो अच्छा,